बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस थ्री वाई। तो आपने एक्स प्लस थ्री वाई की वैल्यू के लिहाज से इन वैल्यूज़ को पुट करके एक्स और वाई की आपने मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है। मैक्सिमाइज का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। जो हमें कॉन्स्टेंट्स दिए गई हैं, मतलब ये कि जो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं जो प्रॉब्लम के तौर पर, उनको जिनको हमने हल करना है वो हैं 2x प्लस 5y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 30। दूसरी इनइक्वालिटी है 5x प्लस 4y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 20। और इनका जो आपने फिजिकल रीजन निकालना है तो उसके लिए आपने x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो और y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, इसको देखना है। तो ये हमें सवाल दिया हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने इस इनइक्वालिटी को ले लेना है। इसको आप सपोज कर लें कि ये जो है ना बराबरी ही है, क्योंकि लेस दैन और इक्वल टू 30 कहा है तो आपने उसको इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख लेना है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिख ली हमने 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 30। अब आपने पहले जैसा कि मैं सॉल्व करता हूँ, x की वैल्यू आप ज़ीरो ले लो। तो x की वैल्यू ज़ीरो आप इसके अंदर पुट कर दें। तो x को अगर आप ज़ीरो पुट करते हो तो 5y ऐसे ही रहेगा इज़ इक्वल टू 30। तो अब क्योंकि ये वाला हिस्सा तो ज़ीरो हो गया, 2 ज़ीरो ज़ीरो, 5y इज़ इक्वल टू 30। तो जब आपने y अकेला मालूम करना है तो आप क्या करोगे, y को यहाँ अकेला छोड़ दोगे और 30 आपका 5 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ, तो दूसरी तरफ जाकर उसने डिवाइड हो जाना है। तो 5 जब 30 को डिवाइड करता है ना तो आंसर क्या आता है, 5 6 30, तो 6 आंसर आता है। तो हमारा पॉइंट यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, तो पॉइंट हमें ये मिल रहा है कि जब आप x ज़ीरो करते हो तो तब y आपको 6 मिलता है। तो पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, तो x की वैल्यू मैंने ज़ीरो पहले लिख दी ये, और y की बाद में लिखी। तो पहले समझो x होता है, बाद में y होता है। तो इस तरह से आपने पॉइंट बनाना होता है। ये पॉइंट हमारा बन गया। अब एक और पॉइंट भी ढूंढना है इसके, तो इस पॉइंट को कहा जाता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का ये पॉइंट है, क्योंकि y की समथिंग वैल्यू है और x ज़ीरो है। तो जब भी x ज़ीरो हो तो y की समथिंग वैल्यू होती है, तो y इंटरसेप्ट पॉइंट कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट हमने देखना है, तो फिर से हम इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन ये वाली है 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 30। अब की बार आपने y इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेना है। तो जब y आप इसके अंदर ज़ीरो पुट करते हो तो 2x तो ऐसे ही रहेगा ना, 5 ये ज़ीरो हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 30 आ गया। अब आप 2x को अकेला छोड़ दो, y जब 5 जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आपने x को अकेला छोड़ना है, क्योंकि x की आपने वैल्यू ढूंढनी है। ये वाला हिस्सा तो वैसे ही ख़त्म हो गया ना, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर 30 को डिवाइड करने लग जाएगा। 2 ने 30 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 15। 30 को अंदर आकर 2 पे डिवाइड करो, कैलकुलेटर से करो या वैसे, तो 15 आपको आंसर मिलेगा। अब हमारा इसका पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू जब 15 आई तब y की वैल्यू हमने क्या रखी थी, ज़ीरो। तो पहले x की वैल्यू मैंने लिखी, बाद में y की वैल्यू लिखी, तो इस तरह से अपना पॉइंट निकाल लिया। तो ये हमारा एक पॉइंट आ चुका है, एक इक्वेशन की मदद से एक पॉइंट हमारा आ चुका है। तो दो पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं एक इक्वेशन की मदद से। अब आपने दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह सॉल्व कर लेना है, तो उसके भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो 5x प्लस 4y, ये जो इनइक्वालिटी है उसे हटाकर इक्वल लगा दिया, तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। अब इसमें आपने x इज इक्वल टू पहले ज़ीरो पुट करना है। तो जब x यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो y का आंसर क्या आएगा वो निकाल कर देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा तो ज़ीरो हो गया ना, तो 4y इज़ इक्वल टू 20। अब y को अकेला छोड़ दें तो 20 जो है 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 20 को जब 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 5। 4 5 ज़ा 20। तो अब पॉइंट क्या बनता है हमारा, पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। जब x की वैल्यू ज़ीरो होती है, ये ज़ीरो, तो y का आंसर क्या आता है, 5। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। तो पहले हमेशा x का लिखते हैं, दूसरा y का लिखते हैं पॉइंट। तो अब आपने फिर से इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन हमारी ये है 5x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 20। इसके अंदर आपने y इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। तो जब y यहाँ पर आप ज़ीरो पुट करोगे तो तब क्या निकलेगा, तो x तो ऐसे ही रहेगा ना। अब तो 4y की जगह ज़ीरो लिखोगे
तो आंसर आपको इसका क्या मिलना है, 5x 4 0 0 इज इक्वल टू 20। तो जब 5x आपका इधर ही रहा तो ये 20 और x आपने अकेला फाइंड करना है, तो 20 किस पे डिवाइड हो जाएगा, 5 पे, क्योंकि 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाकर ये डिवाइड करेगा। तो 20 को जब 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 4। तो अब यहाँ से हमें एक और पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिला कि x का जब आपको 4 मिलता है तब y की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, 0। ये y की वैल्यू 0 है, तो 0 हमने लिख दी। अब इस तरह से हमारा ये वाला पॉइंट भी आ गया। दोनों पॉइंट हमारी दोनों इक्वेशंस ने दो पॉइंट्स दे दिए। तो 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए। तो अब ग्राफ के ऊपर हम लाइन ड्रा करते हैं और ग्राफ पेपर पर एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। ये स्टूडेंट देखिए, मैंने ग्राफ का एक टुकड़ा ले लिया है, इस पर मैं एक्स वाई प्लेन बनाने लगा हूँ। अब फिर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और सारी जो है ना ऊपर ही हैं, तो इस वजह से हम नीचे ग्राफ छोटा ही लेते हैं, ऊपर ही ज़्यादा रख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ग्राफ ज़्यादा ऊपर ही रहना है। तो लिहाजा हम इस तरह से मैंने ऊपर ज़्यादा ग्राफ बचा लिया और नीचे कम बचाया। तो इस छोटी लाइन को मैंने सेलेक्ट किया कि इस छोटी लाइन पर ना मैं किसी तरह लाइन लगा लूँ। तो आप लोग कोशिश करें कि किसी लाइन के ऊपर ही लाइन लगाएं ताकि हिसाब आपका सही रहे, क्योंकि लाइन के ऊपर अगर लाइन ही ना लगेगी तो हिसाब किताब ख़राब हो सकता है, फिर आंसर सही ना आए हो सकता है। तो ये मैंने लाइन के ऊपर देखो लाइन लगाने की कोशिश की तो लग भी गई है। अब इसके दोनों तरफ मैंने एरो लगा दी है, तो इस तरह से ये एक्स एक्सिस आ गया और इधर एरो लगाया और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया। ये जो डैश है ये नेगेटिव को शो करती है। अब मैं इसके ऊपर ना वर्टिकल लाइन ड्रा करने लगा हूँ। ये वर्टिकल लाइन कोशिश करें कि दरमियान में ड्रा करें, क्योंकि ओरिजिन जो है ना वो दरमियान में मोस्टली होता है। तो लिहाजा ये मैंने छोटी लाइन यहाँ पर भी सिलेक्ट कर ली है और इसके ऊपर मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करने लगा हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली एक लाइन के ऊपर। इसका नाम क्या रखना है, वाई एक्सिस रखना है इसका। ऊपर ये पॉजिटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो नीचे इसके ऊपर डैश डाल देते हैं। नेगेटिव कहाँ से होना स्टार्ट होता है, यहाँ से ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन का मतलब है 0 ही एक्स है और 0 ही वाई है। पहला एक्स दूसरा वाई, दोनों 0 0 हैं बेचारे। तो इस तरफ से जाते जाते ये नेगेटिव होते जाते हैं सारे। एक्स आपका यहाँ से 0 है ना, तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। वाई यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। एक्स यहाँ पर 0 है ना, तो इस तरफ +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे। ऊपर जाते यहाँ पर +1 +2 +3 +4 वाई पॉजिटिव जाता है। तो इस तरह से ये ओरिजिन से सारे चलते हैं, ओरिजिन से ही निकलते हैं। ओरिजिन का मतलब है निकलने की जगह। अब हमने इसके ऊपर अपनी पॉइंट्स ड्रा करने हैं जो हमने इक्वेशन के निकाले थे। तो पहली इक्वेशन हमने ये ली थी, इसका नाम इक्वेशन का क्या है, 2x + 5y = 30। इस इक्वेशन में हमें पॉइंट कौन कौन से दिए थे, ये पॉइंट दिया 0 x 0 6 वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमने इसी से निकाला था, वो क्या था, वो ये है 15। 1.5 नहीं है, ये 15 है, ये पॉइंट नहीं है। तो 15,0। तो यहाँ पर ले देते हैं 15,0। ये दूसरा पॉइंट मैंने उठा लिया इसका। डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को हल करके जो हमने पॉइंट्स निकाले थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब दोबारा हमारी ये वाली इक्वेशन थी 5x + 4y = 20। तो इसको हल करके भी पॉइंट निकाले थे। तो इसके पॉइंट ये हैं। पहला पॉइंट हमें मिला था 0,5 वाला। तो 0,5 वाला इक्वेशन लिखने के बाद लिख देते हैं, ये इक्वेशन क्या है, 5x + 4y = 20। ये वाली इक्वेशन है। इसका 0,5 पहला पॉइंट है, 0,5 पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट इसका जनाब क्या है, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ नीचे था लास्ट में, ये है 4,0 हमारा दूसरा पॉइंट है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने 4,0 दूसरा पॉइंट इसका लिख लिया। अब इनके अलग-अलग से इनकी लाइंस लगानी है। तो ग्राफ पेपर पर लाइंस लगाते हैं। पहले ये वाला पॉइंट ढूंढो, पॉइंट मिलेंगे तो लाइंस लगा सकते हैं ना पॉइंट को मिलाकर। तो 0,6, तो 0 x के साथ है और 6 y के साथ है।
0 x के साथ 6 y के साथ और 6 देखो पॉजिटिव है, तो इसलिए आपने ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो 6 जाना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखें आता है, यहाँ पर मैं आ गया 6 पॉजिटिव में। उसके बाद ये मेरा पॉइंट मिल गया, इसका मैं नाम रख देता हूँ, इसका नाम क्या है 0,6, ये इसका नाम आ गया। अब 15,0 है, 15 x के साथ है और y के साथ 0 है, तो 15 है भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने की वजह से हमें इस तरफ को जाना है। तो डियर स्टूडेंट x पॉजिटिव होने की वजह से आपने 0 से इस तरफ को जाना है, क्योंकि x इस तरफ पॉजिटिव देता है। तो ये वाला हमारा पॉइंट 1 हो गया ना, 15 तक जाना है। एक बॉक्स गिनते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बॉक्स मैंने गिन लिया है। यहाँ पर बने थे, दोबारा इधर से पीछे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पूरे 15 बॉक्स हैं। डियर स्टूडेंट देखो, ये ध्यान करना, इसलिए मैंने दोबारा गिने आप लोगों के सामने, आप लोग भी ऐसे बार बार गिनकर चेक कर लेना, तो फिर आप लोगों के मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 15 है और y यहाँ पर 0 है, तो लिहाजा ये कौन सा है, x इंटरसेप्ट का पॉइंट है, इसको कहेंगे x इंटरसेप्ट, और ये इसकी आंसर है इसका 15,0। तो ये मैंने इस पॉइंट का नाम लिख दिया। तो पहला पॉइंट हमारा ये मिला था, अब दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया है। तो ये दोनों पॉइंट हमने ड्रा कर लिए, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो मिलाकर हमने लाइन लगानी है। ये स्टूडेंट देखिए, मैंने खप खप के इस पर स्केल रख लिया है। तो अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, बहुत एहतियात से मिलाना है, वरना ग्राफ खराब गलत हो सकता है, आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो अल्लाह करेगा मेरा ठीक ही होगा। अब यहाँ पे इसको आपने दोनों तरफ एरो शो कर देने हैं, और ये किस इक्वेशन ने दिया है, इस इक्वेशन को भी इसके साथ लिख दो। ये 2x + 5y = 30 इसने हमें दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x + 5y = 30, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। अब अगली इक्वेशन का 5x + 4y = 20 का ग्राफ ये बनाना है। इसके पहले पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं। पॉइंट ढूंढने के लिए 0,5, तो ये कह रहा है कि पहला पॉइंट है 0,5 वाला, तो x वहाँ पर 0 है और y पॉजिटिव 5 है। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ से चलते हैं ओरिजिन से, x के y के साथ साथ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसके बिल्कुल साथ हमारा ये बन रहा है। ज़ाहिर है वो 6 था, तो ये 5 यहाँ पर इसके साथ ही आना है। तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट इसका। तो इसका नाम पहले रख देते हैं, ये क्या है 0,5 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मिला। और जैसे 4,0 है, तो वो भी पॉजिटिव x के साथ है, तो इस तरफ को जाना पड़ेगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर आया ये वाला, तो इसको हम यहाँ पर नाम इसका लिख देते हैं। इसका नाम इधर करके लिखने लगा हूँ, ऐसे थोड़ा सा एरो शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। इसका नाम क्या है 4,0, ये मैंने नाम लिख दिया। अब ये और ये दोनों पॉइंट आपस में मिलाने हैं और फिर लंबी लाइन लगानी है, तो हमें इस तरह से दोनों इक्वेशंस की लाइंस तो मिल जाएंगी। तो ये देखें, दोनों पॉइंट्स को बड़ी एहतियात के साथ आप लोगों ने सही स्केल रख के तो फिर आप लोगों ने मिलाना है। तो मैंने कोशिश की है कि मेरा स्केल बिल्कुल सही हो और इसके ऊपर लाइन गुजरे। तो ये मैंने लाइन गुजार दी डियर स्टूडेंट। अब दोनों तरफ एरो शो कर देना है और इस लाइन का नाम यहाँ पर ला कर लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन है 5x + 4y = 20, तो यहाँ पर 5x + 4y = 20, ये इसकी इक्वेशन भी लिख दी। अब हमने फिजिबल रीजन ढूंढना है। फिजिबल रीजन ढूंढने के लिए आपकी जो सवाल की बाकी मालूमात है वो देखनी है। इसकी ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, x इज़ ग्रेटर दैन 0, x 0 से बड़ा है, मतलब ये कि यहाँ तो x की वैल्यू 0 है, तो इस तरफ वो x की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो मतलब आप इस तरफ को जाओगे, इस तरफ को होगा, मतलब यहाँ से इस तरफ को जाओगे। अब y इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब y भी 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब y 0 से बड़ा तो ऊपर की तरफ होता है, तो इस तरफ को जाओगे।
ये एक इक्वेशन कहती है इस तरफ को जाओ, दूसरी कहती है इनइक्वालिटी इस तरफ को जाओ। तो ये इनइक्वालिटी दोनों एक इस तरफ को भेज रही है, एक इस तरफ को भेज रही है, मतलब ये कि इस क्वाड्रेंट के बारे में बात करवा रही है। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका फिजिबल रीजन होगा, तो इसकी तरफ इशारा दे रही है। अब फिजिबल रीजन बनता कौन सा है, तो यहाँ से और यहाँ से हम देखते हैं, तो हमारा यहाँ से हमें अभी टेस्ट करके फिर ही पता चल पाना, क्योंकि इन लाइन का भी टेस्ट नहीं किया। ये तो पता चल गया कि इस रीजन के अंदर होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो फिजिबल रीजन बनना कौन सा है। तो हम इनका टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए पहले ये वाली इक्वेशन मैंने लिख ली 2x + 5y। अब इसकी इनइक्वालिटी लिखनी है डियर स्टूडेंट। जब टेस्ट करना तो इनइक्वालिटी लिखनी होती है। तो ये है लेस देन 30, लेस देन और इक्वल टू 30, ये लिखा। अब क्योंकि टेस्ट जो हमें बताता है वो ओरिजिन के बारे में बताता है, तो ओरिजिन की वैल्यू 0 0 होती है एक्स की और वाई की। तो यहाँ पर आप एक्स की भी 0 पुट करोगे और वाई भी 0 पुट करोगे। देखो मैंने एक्स की जगह भी 0 लिख दिया, वाई की जगह भी 0 लिख लिया। कहाँ से आया, ये वाला पॉइंट, तो ओरिजिन का पॉइंट, ओरिजिन ये है ना, तो इसका ये मैंने 0 0 लिखा हुआ है। तो इज़ लेस देन 30। अब ये दोनों 0 0 हो गए, जिसका मतलब है 0 इज़ लेस देन 30, ये जवाब आया। 0 इज़ लेस देन 30, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि कौन सी हमने लाइन चेक की है, ये वाली लाइन चेक की है, ये पहले वाली, तो इसका इस तरफ को आता है, क्योंकि ये सही बात कर रहा है ना, 0 इज़ लेस देन 30, इसका मतलब ट्रू है। तो आप ओरिजिन की तरफ आओगे, ओरिजिन ये है, तो इसका मतलब मैंने एरो नीचे की तरफ लगा दिया कि इस तरफ को आपका फिजिबल रीजन आना चाहिए। शेड आप इस तरफ को कर सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं। ये पहली 2x + 5y लेस देन 30 को मैंने चेक कर लिया। दूसरी इक्वेशन 5x + 4y इज इक्वल टू 20, ये यहाँ से निकाली थी। 5x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे 5x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो इसकी वैल्यू भी वही 0 0 पुट करनी है। एक्स की जगह भी 0 पुट करोगे, वाई की जगह भी 0 पुट करोगे, तो आप लोगों को पता ही है आंसर यार 0 0 ही आना है, क्योंकि 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है ना, उसका बेचारे का सत्यानाश कर देता है, 0 बना देता है। तो ये 0 0, इधर से भी 0 आया, प्लस इधर से भी 0 आया, तो दोबारा आंसर क्या आया, 0। तो इसका मतलब है 0 जो है वो कह रहा है कि 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। तो 0 वाकई 20 से छोटा होता है, बात तो सही कर रहा है। तो इसका मतलब है ये वाली जो हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन ये वाली देखें ना, ये इसकी लाइन है, तो वो भी कह रही है कि ओरिजिन की तरफ जाओ आप। ओरिजिन यहाँ पर है, तो इसका मतलब है एरो आपका नीचे की तरफ लगना है, यहाँ पर इस तरफ को आपका एरो लगेगा। तो डियर स्टूडेंट देखो, अब इधर से भी हम नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, इस इक्वेशन से भी, इससे भी। तो इससे हमारे एरो एक तरफ को मुंह तो नहीं आ रहा। तो अब हम कैसे सोचेंगे कि ये हमारा फिजिबल रीजन कौन सा बनता है। तो देखें, जब हम दूसरी दोनों इक्वेशन को देखते हैं ना, इनइक्वालिटीज़ को, x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0, तो वो इधर से इस तरफ को इशारा कर रही हैं कि 0 से इस तरफ को जाएँ, इस तरफ को जाएँ। तो जिसकी वजह से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता चल जाता है। अब यहाँ पर एरो नीचे की तरफ आ रहा है, इस इक्वेशन का यहाँ पर तो एरो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर आ जाओ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक एरो लगा लो, तो आपका दिमाग आपको जवाब देने लग जाएगा। तो यहाँ पर जब एरो लगाते हैं तो ये ऐसे एरो लगाएंगे तो इस तरफ को आएगा। अब देखो ये वाली जो लाइन है वो भी इस तरफ को इशारा दे रही है, और ये वाली जो लाइन है वो भी इस तरफ को इशारा दे रही है। मतलब इस लाइन से इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि आपने यहीं पर रहना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने पर पाबंदी लगा दी है किसी ने, इन दोनों ने ये पाबंदी लगा दी है कि आप लोगों ने एक्स भी 0 से बड़ा है, वाई भी 0 से बड़ा है। अगर आप x 0 से बड़ा है तो आप इधर ही जा सकते हो, आप इस तरफ तो जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर x 0 से छोटा आने लग जाता है। और y 0 से बड़ा है, y 0 से छोटा इस तरफ को आ जाता है, तो y 0 से बड़ा है तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो मतलब हमारा इस जगह की तरफ इशारा हो रहा है। इधर से ये वाला एरो, ये वाली लाइन इस तरफ को इशारा दे रही है कि ये वाली जगह घेरो, और इधर से ये वाली जो लाइन है वो भी इशारा दे रही है कि इस तरफ को जाएं, मतलब इसकी तरफ इशारा दे रहे हैं। अब इधर तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो जो दो इक्वेशंस हैं, ये इनइक्वालिटी हैं, वो इधर नहीं जाने दे रही हमें, क्योंकि जहाँ पर x नेगेटिव आ जाता है इस वजह से। तो लिहाजा ये हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है। तो इस फिजिबल रीजन को हम कर देते हैं, इसको आप शेड कर दो, तो ये फिजिबल रीजन है जिसको हमने शेड कर दिया। तो इसका नाम फिजिबल रीजन है, इस छोटू से का जिसने हमें इतना जलील किया है। अब इसके जो है ना हमने कॉर्नर ढूंढने हैं, तो इसके अब
कॉर्नर पॉइंट हम ढूंढते हैं। कॉर्नर पॉइंट ये वाला जो है हमने पहले ही लिखा हुआ है 0 0, ये पॉइंट क्या है 4 0, और ये वाला पॉइंट क्या है 0 5, तो ये इसके कॉर्नर हैं। ये कॉर्नर पिक करके हम सवाल को हल कर लेते हैं।